पाटलिपुत्र में है और पटना सचिवालय के पास से गुजरे तो सप्तमूर्ति पे नजर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 7 युवकों की आदमकद कांस्य प्रतिमाएं जो शहीद स्मारक के नाम से भी जानी जाती हैं, जिसकी आधारशिला 15 अगस्त 1947 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम ने रखी थी, जिसका बाद में अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। पर क्या आपको कभी उत्सुकता हुई कि आखिर ये कांसे के सांचे में गड़े हुए बच्चे हैं कौन? आइए आज मैं सुनाता हूं इन वीर बांकुरों की कहानी जो खेलने कूदने की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में जरा भी संकोच नहीं किए। तो चलते हैं देश की आजादी से पहले। साल है 1942, तिथि 8 अगस्त, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उनके आह्वान पर आज़ादी की ज्वाला ऐसी भड़की कि बड़े तो बड़े बच्चे बच्चे की जुबान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का राग चढ़ गया। और इधर पाटलिपुत्र में प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबू उर्फ डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में 3 दिन बाद यानी 11 अगस्त 1942 की सुबह अनुमानतः 6000 से अधिक छात्र पूर्व पटना सचिवालय के द्वार पर पहुंचे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, एकमात्र उद्देश्य था सचिवालय के भवन पे झंडा फहराना, वो भी बिना किसी नुकसान। उस समय जिला मजिस्ट्रेट था WC आर्चर। उसने सैन्य बलों की मदद से इस भीड़ को रोकने का प्रयास किया। सैन्य बलों ने छात्रों को दोपहर 2 बजे तक सचिवालय पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस प्रतिरोध के बावजूद छात्रों ने मार्च किया। आर्चर जानता था कि इनको रोकना मुश्किल है, तो उसने आदेश दिया, फायर फायर। लेकिन अफसोस ब्रिटिश मजिस्ट्रेट यह भूल गया था कि उसकी पुलिस में जो लोग थे वे भारतीय ही थे। जब बिहार सैन्य पुलिस और राजपूतों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी तो उसने गोरखाओं की वफादारी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, लेकिन उसने सीधे भीड़ पर गोली नहीं चलाई। उसने उस समूह को निशाना लगाया जो उस समय भीड़ से अलग हो गए थे। 7 बच्चे धोती कुर्ता पहने और गांधी टोपी लगाए अंग्रेजों भारत छोड़ो के विगत नीति नाराओं के साथ अपने ही सीटों पर चले गए। इनमें से सबसे बड़ा एक कॉलेज का छात्र, बाकी केवल युवा लड़के, कक्षा 9 या 10 में पढ़ने वाले, 17 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र नहीं। सबसे आगे थे देवीपत चौधरी। देवीपत चौधरी की उम्र मात्र 14 साल। वे सिलहट के जमालपुर गांव के रहने वाले थे। जब वे सचिवालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। वे ना रुके तो उन्हें गोली मार दी। देवीपत को गिरते देख पटना जिले के दशहरा गांव के राम गोविंद सिंह आगे बढ़े और हाथ में तिरंगा ले लिया। देवकी सिंह के पुत्र राम गोविंद सिंह उस समय पुनपुन के हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। राम गोविंद सिंह आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी। तिरंगा रामानंद सिंह ने थामा, जो पटना जिले के 10वीं कक्षा के छात्र थे। उनकी शादी हो चुकी थी। गोली उन्हें भी मार दी गई। रामानंद को गिरता देख सारण जिले के दिवघारा के निवासी राजेंद्र सिंह ने तिरंगा थामा। वे आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी। राजेंद्र सिंह से तिरंगा गिरता देख जगपति कुमार ने तिरंगा संभाला। वे औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे। एक तरफ थी गोलियों की धाएं धाएं और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों भारत छोड़ो की दहाड़।
जगपति कुमार को एक हाथ में गोली लगी, दूसरी छाती में धंसी, तीसरी गोली जान में लगी, लेकिन तिरंगा गिरने ना पाया। अब आगे बढ़े भागलपुर जिले के बरहपुर ग्राम के श्री मथुरा प्रसाद के सुपुत्र सतीश चंद्र झा, पटना कॉलेज के विद्यार्थी, उन्हें भी गोली मार दी गई। तो आगे बढ़ा उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी, जो मात्र 15 साल का था। वह पटना के बीएन कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र। पुलिस ने उन्हें भी गोली का निशाना बनाया, लेकिन गोली लगने पर भी आखिरकार वे सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहरा ही दी। इसके बाद वे शहीद हो गए। ये 7 बच्चे देश के लिए शहीद हो गए। शत शत नमन है इन वीरों को, शत शत नमन है इन वीरों। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन के मरने वालों का यही बाकी निशान। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमान होगा, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा।